खुशियों का पर्व दिवाली का त्योहार इस बार 4 नवंबर 2021 को है और इस त्योहार पर माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि माँ लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। हर त्योहार की अपनी एक अलग पहचान होती है। दिवाली का ये त्योहार खुशियों का त्योहार है। शास्त्रों में दिवाली की रात को सुख रात्रि दीपालिका व्रत प्रकाश भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों दिवाली के त्योहार पर दीपक जलाए जाते हैं, चारों तरफ रोशनी रोशनी नजर आती है। अंधेरे पर उजाले की जीत का प्रतीक भी इसे हम मानते हैं। और दिवाली के दिन शाम के समय माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी के साथ ही कुबेर भगवान की भी पूजा की जाती है। जैसा कि सभी भगवानों में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, उसी प्रकार कुबेर जी को धन का देवता कहा जाता है। और जिस घर में ये दोनों निवास करते हैं वहाँ पर धन की कमी कभी नहीं होती है। और इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी घर परिवार में, आपके भी जेब में आर्थिक समस्या कभी नहीं रहे, धन धान्य की कभी कमी नहीं हो, तो आपको बिल्कुल सही समय पर विधि पूर्वक विधि विधान के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों चाहे इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक वो लक्ष्मी पूजन जरूर करता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे देश के सबसे अमीर और रईस आदमी मुकेश अंबानी जी भी सही समय पर शुभ समय पर लक्ष्मी पूजन करते हैं हर साल, राइट। और ऐसे में बड़े बड़े वीआईपी लोग, सेठ लोग किस समय पर इस बार लक्ष्मी पूजन करने वाले हैं? लक्ष्मी पूजन का सभी समयों में से अति उत्तम शुभ मुहूर्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल इसी शुभ मुहूर्त पर पूजा करके आप माँ लक्ष्मी की भरपूर पूरी कृपा पा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 तरह के शुभ मुहूर्त बताऊंगा। अगर आप अपनी दुकान व्यापार वाले स्थान पर लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही अलग से अति उत्तम शुभ मुहूर्त है। वहीं अगर आप घर परिवार में लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक अलग से अति उत्तम शुभ मुहूर्त है। आइए फटाफट से दोनों को जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं लक्ष्मी पूजन की प्रोसेस में कि लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए उत्तर पूर्व दिशा के कोने को सबसे अच्छा माना जाता है। आपके घर में चाहे आपका देवता का स्थान है तो वहाँ पर भी आप उत्तर पूर्व दिशा के कोने में ही लक्ष्मी पूजन करें। वहाँ पर उस कोने को सबसे पहले अच्छे से साफ कर लें, वहाँ पर पोछा लगाएं, अच्छे पानी से साफ कर लें। फिर वहाँ पर हो सके तो थोड़ा पीली मिट्टी से नीप देना चाहिए। उसके बाद नीचे लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, पाठा बिछाएं और फिर उस पाटे पर माँ लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी की प्रतिमा, मूर्ति, फोटो, तस्वीर जो भी है वो स्थापित करें। आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्मी जी की मूर्ति को हमेशा श्री गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ स्थापित करना चाहिए। यानी कि जहाँ पर आप गणेश जी की मूर्ति रख रहे हो ना, उनके राइट हैंड साइड वाली यानी कि दाहिने हाथ की तरफ माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो तस्वीर को रखें। आप इस तरह से मूर्ति स्थापना करने के बाद पूजा स्थल को फूलों से सजाएं, वहाँ पर फूल बिछाएं, फूलों से सजाएं। साथ ही पूजा के लिए कलश यानी कि पानी का लोटा जो है वो भी आप उत्तर दिशा की तरफ रखें और जो दीपक जलाते हो पूजा के स्थान पर उसको आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूर्व की तरफ रखें। लक्ष्मी पूजा में फल फूल मिठाई के साथ पान, सुपारी, लौंग, इलायची, कमलगट्टा, इनमें से जितनी ज्यादा हो सके वो चीजें आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा धनतेरस के दिन आपने जो भी खरीदा है उसे भी माँ लक्ष्मी की पूजा के समय पूजा स्थल पर जरूर रखें और उसकी पूजा करें। चाहे आपने ज्वेलरी खरीदी, चाहे आपने गाड़ी बाइक वगैरह खरीदी है तो उसकी चाबी को आप पूजा स्थान पर जरूर रखें। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी को मीठा भोग लगाएं, फिर गणेश कुबेर जी को भी मिठाई का भोजन करवाएं और पूजा की थाली को कंप्लीट कर लें। कुमकुम, चावल, ये चीजें पूजा थाली में जरूर रखें और हो सके तो चांदी के सिक्के और थोड़े बहुत पैसे भी वहाँ पर जरूर रखें। उसके बाद आरती करें आप। माँ लक्ष्मी जी की आरती आप अपने मोबाइल फोन वगैरह में चला सकते हैं, आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगी और उसके बाद पूजा करते रहें जब तक आरती खत्म नहीं होती है। तो इस विधि विधान के साथ आपको पूजा करनी चाहिए। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि पूजा विधि तो आपने जान ली, लेकिन पूजा का शुभ समय, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, चौगड़िया के मुहूर्त के हिसाब से अगर अपन बात करें ना, तो क्योंकि गुरुवार को है दीपावली का त्योहार, तो आप देख ही सकते हैं दिन के चौगड़िए में कि गुरुवार को सुबह सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। उसके बाद रोग, उद्वेग और चल, ये 3 लगातार मुहूर्त आ रहे हैं। तो यानी इनमें तो आपको बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी है। सुबह सुबह अगर आप 7:30 बजे से पहले पहले नहा धो करके तैयार हो गए तो आप व्यापार वगैरह पर भी यानी कि दुकान वगैरह पर पूजा कर सकते हैं 6 से 7:30 तक, ठीक है ना। उसके बाद 12 बजे से पहले लक्ष्मी पूजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 12 से 1:30 बजे तक यानी कि ठीक दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक लाभ रहेगा, तब भी आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। अमृत काल में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर शुभ समय आता है 4:30 से 6 बजे तक, तब भी आप आराम से लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 बजे के बाद शाम के चौगड़िए की अपन बात करेंगे तो गुरुवार के दिन 6 से 7:30 तक भी अमृत मुहूर्त रहने वाला है। तो आप इस अमृत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, आराम से अति उत्तम मुहूर्त रहेगा। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है दोस्तों की 7:30 के बाद रात को 12 बजे से पहले एक भी मुहूर्त अच्छा नहीं है। तो शाम को 7:30 से लेट तो आपको बिल्कुल भी नहीं होना। हाईएस्ट अगर आप लेट से लेट पूजा कर रहे हो तो 7:15 तो चालू कर ही दें, या इससे भी बढ़िया आप जल्दी समय में शुरू करना चाहते हो तो 6:15 शुरू कर दें, बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त रहेगा।
यानी कि कुल मिलाकर के शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 के बीच आपको एनी हाउ लक्ष्मी पूजन कर ही लेना है। उसके बाद अगर कई लोग रात में आधी रात को भी पूजा करते हैं, तो रात में अगर आप लक्ष्मी पूजन करते हो तो रात के ठीक 12 बजे के बाद 1:30 बजे तक शुभ समय लाभ चौगड़िया के अनुसार रहेगा, यानी कि ये भी एक लाभ वाला चौगड़िया ही रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो रात को 12 बजे से अगले दिन की शुरुआत हो जाएगी, तो इसीलिए आप लक्ष्मी पूजन करो ना तो 6 से 7:30 के बीच कर लो। सबसे बेस्ट मुहूर्त है शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 के बीच। अब हालांकि यहाँ पर आपको 10-15 मिनट का टाइम गैप अलग अलग शहरों के हिसाब से भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त पर निर्भर करता है ये चीज। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ शहरों की लिस्ट भी बताते जा रहा हूँ, प्रमुख शहरों की। देख सकते हैं आप, राजधानी दिल्ली में 6:09 से लेकर 8:04 तक पूजा का मुहूर्त रहेगा। इसी तरह से नोएडा में भी शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। पुणे, जयपुर, चेन्नई, गुरुग्राम, हैदराबाद, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और अहमदाबाद के लिए भी आप शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर लिस्ट में रात को 8 बजे के बाद भी कुछ मिनट्स को शुभ मुहूर्त में बताया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, चौगड़िया के हिसाब से अगर अपन चले तो शाम को 6 से 7:30 के बीच ही अमृत मुहूर्त रहेगा, और उसी में आप लक्ष्मी पूजन कर लें। 7:30 के बाद बिल्कुल भी शुरू ना करें, 7:30 से पहले कंप्लीट कर लें। वहीं व्यापार वगैरह के लिए अगर आप लक्ष्मी पूजन करते हो ना, तो ठीक दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ही करना, क्योंकि लाभ मुहूर्त अच्छा रहता है। व्यापार में हम सभी काम धंधा करते हैं तो लाभ की ही उम्मीद करते हैं, ना कि हानि की, राइट। तो लाभ चौगड़िया मुहूर्त में आप लक्ष्मी पूजन करें, ये बहुत ही अति उत्तम रहेगा। ये जो मैं आपको मुहूर्त बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये चौगड़िया को बताते हुए इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। बाकी आपको बता दूं, ये केवल चौगड़िया का मुहूर्त नहीं है, बल्कि बड़े बड़े ज्योतिषज्ञ ज्ञानी पंडितों के द्वारा इस बार दीपावली पर कुछ खास मुहूर्त निकाला गया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिल्कुल आप अगर व्यापार वगैरह वाली जगह पर पूजन करते हो लक्ष्मी पूजन, तो दोपहर के समय करें, 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक बहुत ही अति उत्तम मुहूर्त रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों माँ लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि वगैरह आपको इस दिवाली पर जरूर जानने मिला होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, हम सभी की यही प्रार्थना है। आप सभी को हैप्पी दिवाली, इस खुशियों के त्योहार भरे पावन पर्व की दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और पर्सनली आपके अपने DLS भाई की तरफ से भी आप सभी को हैप्पी दिवाली टू यू ऑल ऑफ फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।